वेलकम 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 सभी का एक नए वीडियो में स्वागत करता हूँ। पंथ संप्रदाय जब चूना लगाते हैं, पंथ संप्रदाय जब अपने कल्ट चलाने के लिए लोगों को गुमराह करते हैं, तो हम उनके ऊपर बोलते हैं, निर्भय होकर के बोलते हैं, अपना क्षत्रिय धर्म का वहन करते हैं। तो काफी सारे चिंगुर मरकट कीड़े मकोड़ों को दुख लगता है कि भाई क्यों आप बोल रहे हो, ये ना बोलो। तो भाई हम सबके बारे में बोलते हैं और सबकी अच्छी बातें भी बोलते हैं। ऐसा नहीं है हम कि भाई हम मतलब एक हाथ धो करके पीछे पड़ जाते हैं या क्रिटिसाइज ही करते हैं। जो अच्छी बातें हैं उसके ऊपर भी हम बात निश्चित करते हैं। तो उसमें से एक झिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े ने मुझे प्रश्न किया कि आप प्रेमानंद महाराज, जो कि ये वृंदावन में हैं और बहुत उनको सुना जाता है और पिछले 1-2 साल से उनका प्रसार प्रचार हुआ है, जब से विराट कोहली वहाँ पे गए। तो वो बोलते हैं आप इनके खिलाफ क्यों नहीं बोलते हैं, उनके ऊपर क्यों वीडियो नहीं बनाते हैं। तो झिंगुरों मरकटों कीड़ों मकोड़ों, मुझे भक्ति योग की परंपराओं से कोई समस्या नहीं है, मुझे किसी के व्यक्तिगत जीवन से कोई समस्या नहीं है। जिनकी नीयत सच्ची है उनके ऊपर मैं वीडियो कभी नहीं बनाता, क्योंकि प्रेमानंद महाराज जो है ना, वो सच्चे निर्मोही अनासक्त हैं। ये तो विराट कोहली और अनुष्का शर्मा गई और तुम सब ने वहां पे ये इनका मार्केटिंग किया, उन्होंने खुद कभी कुछ नहीं किया। वो तो जैसे पहले थे वैसे आज हैं। उनको कोई आसक्ति नहीं है, उनको कोई लोकेशना नहीं है, उनको कोई ऐसा भाव नहीं है कि मुझे ये पा लेना है वो पा लेना है। वो तो राधा रानी की श्री कृष्ण की भक्ति में मग्न है। तो इसलिए मैं इनके खिलाफ नहीं बोलता हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमें सनातन का कोई विरोध है। मैं सच्चा सनातनी हूँ। उपनिषद वेदांत का जो सच्चा सनातन है ना, उसको फिर से लोगों के सामने ला रहा हूँ। तो चिंगुरों मरकटों कीड़ों मकोड़ों, ऐसा मत समझो कि मैं किसी का, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। जो सच्ची बातें होती अच्छी वो भी मैं करता हूँ। मेरे वीडियो पूरे देखो। मैंने जो जो चीज़ों से, अगर मैंने सदगुरु के खिलाफ वीडियो बनाए हैं तो मैंने अच्छी बातें भी की है कि उनके कारण दक्षिण भारत में सनातन धर्म टिका था। सनातन धर्म को मजबूत करने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। ब्रह्मा कुमारी के कारण मिशनरी मोड में सनातन धर्म की एक वो प्रचार हो रहा है, तो मैंने उसकी भी बात की है। उनके कारण अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी जैसे शो के कारण मेंटल हेल्थ को बड़ा फायदा होता है। जो इस देश की सरकार को करना चाहिए, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल को करना चाहिए, वो काम वो कर रहे हैं। तो झिंगुरों मरकटों कीड़ा मकोड़ों में अच्छी बातें भी करता हूँ जो मुझे अच्छी लगती हैं। परंतु जहाँ कहीं पे भी चूना लगाने की बात आएगी, जहाँ कहीं पे भी सनातन की मूल जो सिद्धांत है उसके साथ छेड़छाड़ करने की बात आएगी, तो हम हमारी ये तलवार को लेकर के क्षत्रिय धर्म का वहन करेंगे। मतलब निर्भयता से बोलेंगे, डरते नहीं हैं, मृत्यु से नहीं डरते हैं। तो मुझे एक तो डराने की कोशिश न की जाए, और दूसरा मेरे को कोई पक्षपात नहीं है। प्रेमानंद महाराज के बारे में इसलिए नहीं बोलता हूँ कि वो दिख जाता है हमें। जब इंसान सच्चा होता है, उसकी नीयत सच्ची होती है, उसे कुछ पा नहीं लेना है। ये तो तुम झिरकुट मरकट कीड़े मकोड़े सब जा रहे हो उनके पास, वरना उनको कोई आसक्ति नहीं है, तुम उनके पास जाओ। चाहते हो तो वो आप मतलब उनको नहीं चाहिए कि तुम 3 बजे जब वो निकलते हैं तो तुम दंडवत प्रणाम करो। वो अपने भक्ति में लीन थे और उनका पूरा क्लियर है अपना जीवन, उनका माइंडसेट क्लियर है। उनको कोई आसक्ति नहीं है, उनको कोई बड़े बड़े महल नहीं बना लिए, उनको साधने वाली 7 पीढ़ी का नस्लों का कुछ उद्धार, उनका खुद का कोई 1 रुपया उनको नहीं चाहिए। तो इसलिए मैं प्रेमानंद महाराज के बारे में नहीं बोलता हूँ। मैं बोलता हूँ कि कृष्ण के नाम पे चलने वाले पंथ को, कृष्ण की बातों को सामने लाना चाहिए परमात्मा की, कि भाई वो उनमें जो शौर्य था, साहस था। सिर्फ उनको निधि वन में नचाते रहेंगे, पान खिलाते रहेंगे, तो हम कहीं ना कहीं अन्याय कर रहे हैं कृष्ण के महान चरित्र के साथ। कृष्ण से जो सीखना है वो तो वो ठीक है, वो बातें मैं करता हूँ। परंतु व्यक्तिगत तौर पे प्रेमानंद जी महाराज की बात आएगी तो मैं कभी इनके खिलाफ नहीं बोलूंगा, कभी नहीं बोलूंगा, क्योंकि उस इंसान की नीयत में खोट नहीं है। जिस इंसान को कोई लोकेशना नहीं है, उसको कुछ मोह से कुछ कर नहीं रहा है, उसके खिलाफ मैं कभी नहीं बोलूंगा। उनकी किडनियों में उनके शारीरिक इतनी समस्याएं हैं, फिर भी जो जिस प्रकार से वो
लोगों से बात करते हैं, कृष्ण की भक्ति में लगे हैं, वो काबिल तारीफ है, वो प्रेरणादायी है। उनके कारण काफ़ी लोग भारतवर्ष में उनको सिक्खी और हिंदुइज्म के बीच जो एक दरार आ रही थी उसको भी भरने की कोशिश की है। काफ़ी सारे सिख जो लो धर्मगुरु है या सिख पंथ के जो अनुयायी है वो भी वहाँ जा रहे हैं, तो वो हर एंगल से अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो मैं उनको उनके बारे में कभी नहीं बोलूँगा वीडियो बना करके, क्योंकि मैं क्या हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ। उनका जो योगदान है इस देश के लिए, इस संस्कृति के लिए, इस सभ्यता में। तो चिंगुरो मरकटो कीड़ो मकोड़ो मुझे तुम सलामत दो, मुझे क्या करना है मुझे भली भांति पता है। 20 साल यहाँ मैं खाट खाट का पानी पिया है मैंने, हर एक चक्की का आटा खाया है मैंने। मुझे बिल्कुल पता है कौन चूना लगाता है, कौन वास्तव में सनातन के लिए फिक्र करता है, कौन निर्मोही है, कौन मोह और आसक्ति से जुड़ा हुआ है, कौन व्यापार कर रहे हैं, कौन कल्ट और संप्रदाय के नाम पे लोगों को चूना लगा रहे हैं। ये सब मुझे पता है। इसमें मैं पीएचडी करके मैंने 20 साल दिए हैं, अपने जीवन के 20 साल मैंने इसके पीछे ही लगाए हैं। तो मैं भली भांति जानता हूँ कि कौन क्या कर रहा है, तो मुझे सलाह मत दो। दूसरा, मैं निर्भय होकर के बोलूँगा, मैं डरता नहीं हूँ किसी से। जहाँ पे मुझे वो बोलना होगा वह मैं बोलूँगा, और पक्षपात नहीं है। मैं एक ही इंसान के बारे में, एक ही पंथ के बारे में मैंने पॉजिटिव भी बोला है, नेगेटिव भी बोला है। जो सत्य है वो बोला है, तो मुझे सलाह मत दो। और रही बात प्रेमानंद महाराज की, तो अगर मुझे कभी लगेगा, पर ऐसा लगता नहीं है मुझे और किसी को भी। आप देखोगे कि जितने भी रैशनल टेम्परामेंट वाली चैनल है, जितने भी इस प्रकार, कम लोग हो गए जिन्होंने प्रेमानंद महाराज जी, क्योंकि वो एक इंसान के तौर पे, एक संत के तौर पे उनमें वो टॉक्सिक चीज़ें नहीं दिखती है, किसी को भी फील नहीं होती है। जब इंसान को कुछ भी नहीं चाहिए इस धरती से, जब उसका कोई एजेंडा नहीं होता है, जब उसके भीतर मोह आसक्ति खलास हो चुकी होती है, उसके बाद वो जो बोलता है वही शास्त्र बन जाता है। तो वो जो भक्ति योग के बारे में बोल रहे हैं उसका फिर मैं डाइसेक्ट नहीं करूँगा, उसका पृथक्करण मैं नहीं करूँगा, क्योंकि उसकी नीयत ठीक है। जिसकी नीयत ठीक होती है उस संत महात्माओं के बारे में हम नहीं बोलेंगे। हमें ज़रूरत है ऐसे संत महात्माओं की सनातन में। कृष्ण की जो भक्ति परंपरा है उसमें भी हमें इनकी ज़रूरत है, क्योंकि बाकी तो हमें पता है कि कृष्ण के नाम पे पंथ लेकर के बैठ गए हैं, कल्ट लेकर के बैठ गए हैं, परंतु सच्ची बातें कभी नहीं बोलते हैं। उनकी बांसुरी बजाने वाली बातें ही करे, जो सुदर्शन चलाया था उसकी बात कभी नहीं करेंगे। भक्ति योग की परंपराएं होती है। भक्ति योग का मतलब है आपको, जिसको आप आदर्श मान रहे हो उसके जैसा बन जाना है। सारा दिन माला लेकर के उसका नाम जप ही नहीं, वो ठीक है, कुछ हद तक ठीक है, वो करना भी चाहिए। जिसको हम प्रेम करते हैं, जिसे अपना आदर्श मानते हैं, उसको याद करना चाहिए, कुछ गलत नहीं है। पर फिर उसके जैसा बनना है ना, उसके गुण को। यही होता है कीट भ्रमर न्याय। जैसे वो जो कीटक होता है, वो भंवरा पूरा दिन आवाज करता रहता है, तो वो जो 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 कीटक होता है वो भंवरा बन जाता है। उसी प्रकार हमें हमारे परमात्मा का चिंतन करना होता है भक्ति योग में, तो हम उसके जैसे बन जाते हैं। तुम जिसका चिंतन पूरा दिन करते हो ना, तुम्हारा चेहरा ऐसा हो जाता है। देखना, जो पति पत्नी खूब अपने प्रेम में होते हैं तो उन दोनों का चेहरा एक जैसा होने लगता है। साइकोलॉजी है जिसका, तो हमें उनका चिंतन करना है, उनके जीवन के बारे में हमें, कि कितना शौर्य था, साहस था, कैसे असुरों का वध किया था, निर्भय थे, निडर थे। तब जा करके हम कृष्ण के सच्चे अनुयायी होंगे। तो प्रेमानंद जी महाराज की नीयत में कोई खोट नहीं है, उनको कोई पंथ संप्रदाय चला लेना नहीं है। वो अपना कर रहे थे वही कर रहे हैं। वो किसी के पास चंदा नहीं मांगते हैं। अगर कोई मदद करता है, वो व्यवस्थाएं लेकर के बैठे हैं, तो पैसों की ज़रूरत होती है, तो कोई स्वतः ही अगर मदद कर रहा है तो उनके वो जो है वो देख लेते हैं। बाकी उनमें कोई एक भी प्रकार की आसक्ति नहीं है। उन्हें न नियम की, न फेम की, किसी भी प्रकार की आसक्ति नहीं है महाराज को। ये सब करने के लिए उन्होंने कृष्ण भक्ति को पकड़ा भी नहीं है। ये तुम उनके आसपास खड़े होने लगे, तुम उनके आसपास जाकर के बैठने लगे। उनके हृदय में कृष्ण की भक्ति, राधा रानी की भक्ति ही उनके जीवन का परम लक्ष्य और परम कर्तव्य है। तो इसलिए मैं इनके खिलाफ नहीं बोलता हूँ, क्योंकि हम ऐसे नहीं है कि हम बस हम सबके खिलाफ। जो अच्छी बात है वो होगी। हमारा उद्देश्य है कि सनातन उसके मूल रूप में लोगों के सामने आए।
हमारा उद्देश्य है कि ये अंधश्रद्धाएं, ये पुनर्जन्म के ढकोसले, ये स्वर्ग नरक, ये कर्म फल, इन सब चीज़ों में ये जो चिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े जो पंच संप्रदाय वाले हैं ना, उन सब ने तुमको चिंगुर मरकट कीड़ा मर बना करके रख दिया है। सनातनी तेजस्वी होता था, कृष्ण का भक्त तेजस्वी होता था, वो पौरुषवान था, वो पृथ्वीराज चौहान जैसा था, वो महाराणा प्रताप जैसा था, वो हरि सिंह नलवा जैसा था, वो छत्रपति शिवाजी महाराज जैसा था, वो विक्रमादित्य सिंह जैसा था। ऐसा सनातनी होता था। ये सब झिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े तुम्हें कभी पौरुषवान, साहस, निर्भीक, निडर नहीं बना रहे हैं। वो बस अपना वाड़ा है ना, उसमें ले जा करके तुमको संकुचित बना रहे हैं। इसलिए मैं इनके खिलाफ बोलता हूँ। और ये करते करते जो कुछ पॉजिटिव बात है वो करते हैं ना, उसको भी मैं रिकॉग्नाइज करता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं बस, तो मुझे सलामत दो, मुझे जो करना है वो मैं करूँगा। और फिर से बार बार बोलता हूँ, लास्ट बार बोल देता हूँ, प्रेमानंद जी महाराज के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलूँगा, कभी नहीं बोलूँगा। वो वंदनीय है, प्रातस्मरणीय है, सच्चे कृष्ण भक्त है, सच्चे सनातनी है। धन्यवाद। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।